इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय पूजा जायसवाल। कैन का प्रयोग योग्यता और क्षमता कैपेसिटी एंड एबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या तुम सितार बजा सकती हो? इन इंग्लिश, कैन यू प्ले सितार? मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। इन इंग्लिश, I can play the flute as well. मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। In English, I can lift this box. तुम संस्कृत पढ़ सकती हो। In English, you can read संस्कृत. क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? इन इंग्लिश, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? वह नदी में तैर सकता है। इन इंग्लिश, ही कैन स्विम इन द रिवर. कुड कैन का पास्ट टेंस है। क्या तुम यह काम अकेले कर सके? इन इंग्लिश, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी। इन इंग्लिश, शी कुड हेल्प यू इन टाइम. कल मैं स्कूल नहीं जा सका था। इन इंग्लिश, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? इन इंग्लिश, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या मुझे मिस रीटा से बात करनी चाहिए? कुड आई टॉक टू मिस रीटा? इस बॉक्स में बम हो सकता है। इन इंग्लिश, देयर कुड बी अ बॉम्ब इन दिस बॉक्स. मैं परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड विश के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इन इंग्लिश, मे आई कम इन सर? वह आज आ सकती है। इन इंग्लिश, शी मे कम टुडे. क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? इन इंग्लिश, मे आई अटेंड बाल सभा सर? आज वर्षा हो सकती है। इन इंग्लिश, इट मे रेन टुडे. ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे। इन इंग्लिश, May God grant you success. मैं परिश्रम करता हूं ताकि मैं अपनी जीविका कमा सकूं। इन इंग्लिश, I work so that I may earn my livelihood. Might may का past tense है। For example, शायद सोहन ने उसकी मदद की। इन इंग्लिश, सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम. वह शायद जा सकता था। इन इंग्लिश, ही माइट गो. शायद सीता सो सकती थी। इन इंग्लिश, Sita might sleep.
आज शायद वर्षा हो सकती थी। इन इंग्लिश, इट माइट रेन टुडे। शायद वह यहाँ आया होगा। इन इंग्लिश, he might have come here. Some other helping verbs: must, ought to, would and should. First, we will learn about must. For example, मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। In English, I must attend his marriage. मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। In English, I must reach home by 10 o'clock. छात्रों को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए। In English, students must wake up early in the morning. वह अवश्य ही गरीब होगा। In English, he must be poor. तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार किसी से भी नहीं करना चाहिए। In English, you must not behave like this with anyone. Ought to. Let's learn about ought to with the help of some examples. हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। In English, we ought to love our youngers. तुम्हें कल घर चले जाना चाहिए था। In English, you ought to have gone home yesterday. तुम्हें बहुत ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। In English, you ought not to smoke so much. हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। In English, we ought to do our duty. हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। In English, we ought to obey our parents. Would. Let's learn about would with the help of some examples. आप लोग व्यायाम करते होंगे। In English, you would take exercise. जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। In English, would you post this letter please? आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे। In English, you would work hard daily. राजू सुनील को जानता होगा। In English, राजू would know सुनील। लड़के वहां रोज जाते होंगे। In English, the boys would go there daily. Should. Let's learn about should with the help of some examples. तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। In English, you should attend the class more regularly. मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। In English, I should work hard. हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए। In English, we should reach there on time. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। In English, we should always speak the
ट्रूथ। उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इन इंग्लिश, he should take exercise every day. Can I walk का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह may I walk का मतलब इजाज़त मांगने से है, क्या मैं सैर कर लूं। कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है और मे वाले वाक्यों से अनुमति, आज्ञा मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह ought to और should का प्रयोग करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ। मस्ट को हिंदी के वाक्य में जरूर और अवश्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब हिंदी के वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आए तो वहां इंग्लिश में मस्ट यूज किया जाता है। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। इन इंग्लिश, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। हमें रोज फल अवश्य खाना चाहिए। इन इंग्लिश, वी मस्ट ईट फ्रूट्स डेली। तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हें बुरे लोगों से दूर अवश्य रहना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। इन इंग्लिश, आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। छात्रों को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए। इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह अवश्य ही गरीब होगा। इन इंग्लिश, ही मस्ट बी पुअर। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस विथ एनीवन। ought to. Let's learn about ought to with the help of some examples. हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। In English, we ought to love our youngers. तुम्हें कल घर चले जाना चाहिए था। In English, you ought to have gone home yesterday. तुम्हें बहुत ज्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इन इंग्लिश, यू ought not to smoke so much. हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इन इंग्लिश, we ought to do our duty. हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन इंग्लिश, we ought to obey our parents. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इन इंग्लिश, we ought to love our country.
लोगों को कानून की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इन इंग्लिश, पीपल ought not to disobey the laws. सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए। इन इंग्लिश, द गवर्नमेंट ought to work for the poor. भारत को मैच जीतना चाहिए। इन इंग्लिश, इंडिया ought to win the match. आपको अपने देश की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। इन इंग्लिश, you ought to serve your country honestly. Wood. Let's learn about wood with the help of some examples. आप लोग व्यायाम करते होंगे। In English, you would take exercise. जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। In English, would you post this letter please? आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे। इन इंग्लिश, यू वुड वर्क हार्ड डेली। राजू सुनील को जानता होगा। इन इंग्लिश, राजू वुड नो सुनील। लड़के वहां रोज जाते होंगे। इन इंग्लिश, द बॉयज वुड गो देयर डेली। मैं कुछ संतरे खरीदना चाहता हूं। इन इंग्लिश, आई वुड लाइक टू बाय सम ऑरेंजेस। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते। इन इंग्लिश, इफ यू स्टडीड वेल यू वुड पास। उसने कहा कि वह मुंबई जाएगा। इन इंग्लिश, he said that he would go to Mumbai. राम ने मुझे बताया कि वह कल तक पहुंच जाएगा। इन इंग्लिश, राम informed me that he would reach by tomorrow. अर्णव ने कहा कि वह जूस नहीं पिएगा। इन इंग्लिश, Arnav said that he would not drink juice. उसे दिल्ली जाना चाहिए था। In English, he should have gone to Delhi. हमें घर साफ करना चाहिए था। In English, we should have cleaned home. उसे राजनीति में होना चाहिए था। इन इंग्लिश, ही शुड बी इन पॉलिटिक्स। तुम्हें कार पार्क करना चाहिए। इन इंग्लिश, यू शुड पार्क कार। उसे डॉक्टर बनना चाहिए। इन इंग्लिश, he should be a doctor. जैसा कि पहले भी बताया गया है, could और might शब्द can और may के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह ought to और should का प्रयोग करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक द वीडियो and don't forget to subscribe the channel for more videos.